हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि पार्ट 1 स्टडी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके हमारे पास तीसरा कंटेंट हमारा कंटिन्यू था। पहला कंटेंट हमने स्टडी किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड कंटेंट हमने स्टडी किया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पोलर जो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा हो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमने कंटेंट स्टार्ट किया था डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, देन आगे बाद में हम नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप जब भी हमने जो लास्ट क्लास के अंदर भी हमने इस बात के बारे में डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिक पोर्शन है, ज्योमेट्रिक पोर्शन आपका इजी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करने में टाइम लगे, लेकिन उसके बाद आपकी कमांड आ जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यही है कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की ट्राई करनी है ऑलवेज। जैसे ही आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि उसको डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर लोगे। क्लियर। और उसके बाद आप देखोगे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या डायग्राम से पता चल जाएगा कि किस तरह से हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इस चैप्टर का यानी कि एवरेज ज्योमेट्री का एक बेसिक फंडा है कि थ्योरी को समझो, उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी समझ में नहीं आएगी, डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करोगे उस थ्योरी को, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बिकॉज ऑफ आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी और आंसर आपका रॉन्ग आएगा, या फिर आंसर आपका ऑप्शन से मैच ही नहीं करेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। हर एक चैप्टर का एक फंडा होता है, तो ज्योमेट्री का एक यही फंडा है कि ज्योमेट्री का बेसिक फंडा ज्योमेट्री का, स्ट्रेट लाइन का हम आगे देखेंगे, लेकिन ज्योमेट्री का बेसिक फंडा आपका यही है कि आप पहले लैंग्वेज को समझो, देन उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, देन आप सोल्व करो क्वेश्चन को। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का जो फंडा वो हम आगे देखेंगे। अभी तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं, जो आपका 9th-10th का पोर्शन है, जिसको हम बेसिक से आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से समझ में आएगा सब कुछ। आप स्टेप वाइज और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर एक कंटेंट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, देन उन क्वेश्चंस को आपको खुद से सोल्व करना है। एक बार क्लियर, स्टेप वाइज चलते जाओ, अपने आप चैप्टर कवर होता जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं हो। बस जैसे ही आप आगे बढ़ो, पीछे का रिवीजन का आपको हमेशा ध्यान में रखना है, देन आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। लिखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी ए कोस अल्फा कोमा ए साइन अल्फा, ए कोस अल्फा कोमा ए साइन अल्फा एंड क्यू ए कोस बीटा कोमा ए साइन बीटा, ए कोस बीटा कोमा ए साइन बीटा, where a is greater than 0 and alpha is greater than beta. A is greater than 0 and alpha is greater than beta is option given है 4a sin alpha plus beta by 2, B option 2a sin alpha plus beta by 2, C option 2a sin
अल्फा माइनस बीटा बाई टू, डी ऑप्शन 2a कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये आपके ऑप्शन गिवन है। पॉइंट है, दो पॉइंट गिवन है, ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा, एंड क्यू पॉइंट गिवन है, ए कोस बीटा ए साइन बीटा, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ऑप्शन आपको गिवन है 4a साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, 2a साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 एंड 2a कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, देन आपको ट्रिगो आइडेंटिटीज यूज करनी है, देन आपका सिंप्लीफाई हो जाए। करो, सॉल्व करो। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इजी वे में आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि a कोस बीटा माइनस a कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पी क्यू स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। पी क्यू स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। अब हम क्या है, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाए दोनों से, यहां से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये लिख लिया हमने, क्लियर। ए स्क्वायर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको देखो ट्रिगो आइडेंटिटी दिख, जैसा दिख रहा है ऐसे स्टेप बाय सोल्व करते हैं। सी माइनस सी, कोस सी माइनस कोस डी एंड साइन सी माइनस साइन डी। अच्छा, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2ss यानी कि 2 साइन साइन। सी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा, 2ss यानी कि 2 साइन साइन, और s माइनस एस का क्या होगा फॉर्मूला, 2cs। ओके, सी माइनस सी आपको ट्रिगो में फॉर्मूला स्टडी किया, सी माइनस सी कोस माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होगा, 2ss यानी कि 2 साइन साइन। तो क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस s माइनस एस का फॉर्मूला क्या होगा, 2cs, 2 कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब अगेन देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 4, ध्यान देना बेटा, इसको स्क्वायर करते तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसको करेंगे प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 4 बाहर कॉमन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहां पर भी रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहां पर भी, तो कॉमन बाहर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहां कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये रिमेनिंग रहेगा। ओके, then we can represent here sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then final result of pq square is 4a square sin square alpha minus beta by 2. 4a square sin square alpha minus beta by 2. Then alpha is greater than beta means sin of alpha minus beta by 2 has positive value.
देन पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर देन 2a साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, okay, sine of alpha minus beta by 2, okay, then this is the answer, 2a sine of alpha minus beta by 2, option is C, option is right, 2a sine of alpha minus beta by 2, इस तरह से हम सॉल्व करें। तो डायरेक्ट पी क्यू डिस्टेंस यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे c माइनस c की आइडेंटिटी क्या होती है 2ss, c माइनस c 2ss, s माइनस s 2cs, क्लियर, c माइनस c इज ss 2ss and s माइनस s इज 2cs, ओके, देन आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2a साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC are, coordinates of vertices of a triangle ABC are 12,8 minus 2,6 and 6,0, 12,8 minus 2,6 and 6,0, then the triangle is, आपको क्या किया मालूम है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर, यानी कि एक ट्रायंगल ABC है उसके वर्टिसेस आपको गिवन है। हम रफली कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, क्लियर। इस ट्रायंगल ABC के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ABC, मैंने रफ ट्रायंगल बनाया, -2,6 एंड 6,0। अब आपको बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का होगा, ये ट्रायंगल आपका किस टाइप का होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, किस टाइप का, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, किस टाइप के ट्रायंगल को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, देन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप डिस्टेंस वाले सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तभी आपको पता चलेगा। तो आप AB फाइंड आउट करो, BC फाइंड आउट करो, AC फाइंड आउट करो, देन आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये किस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सिंप्लीफाई करो बेटा।
ओके देखो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 12 ए बी डिस्टेंस 12 माइनस ऑफ -2 यानी कि 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14। 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 196। 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196 प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी कि 4 कितना लिखेंगे 200। 200 का स्क्वायर रूट कितना हो सकता है 200 को क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2। 100 इंटू 2 यानी कि 10√2 कितना आ जाएगा 10√2। बीसी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो -2 -6 कितना आ जाएगा -8 का स्क्वायर 64। ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे हम। क्लियर। एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर क्वेश्चन में ही सोल्व कर दोगे। आप जब भी डायग्राम बनेगा ना बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे मैं डायग्राम के अंदर ही सोल्व करूंगा। -2 -6 -8 का होल स्क्वायर 64। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 36 कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 इज 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ओके देन AC डिस्टेंस इज 12 माइनस 6। 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64। 36 plus 64 is 100. Then square root of 100 is 10. Then here can we say that here we can see that ABC is equal to AC. BC is equal to AC. So then this triangle is represented as isosceles triangle. Okay. तो दो साइड यहाँ पर इक्वल है, BC और AC दोनों साइड यहाँ पर इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके हम लिख सकते हैं। अब दूसरा देखो कि आपका देखो एक तो है वन इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड इज द राइट एंगल ट्रायंगल। देन वी कैन चेक राइट एंगल ट्रायंगल आल्सो। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एबीसी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन करे, यानी कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए। किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल होगा, थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहां से हम देख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 200। ओके देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। तो यहां पर हम ले बोल सकते हैं ऐसा कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। देन दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, मींस ABC triangle is right angle triangle also. Okay, then ABC triangle is isosceles right angle triangle. Then लिख दोगे आप ABC triangle ABC is isosceles right angle triangle. Okay, triangle ABC is represent as isosceles right angle triangle. Okay, तो इसलिए दोनों आपके राइट। आइसोसेलेस भी होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। क्लियर। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस तरह से शेप बन जाएगी आपकी। ओके लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 7। Four points of quadrilaterals are four points of a quadrilateral are यानी कि आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स गिवन है। 4 पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 4 points of a quadrilateral are 2,1. 4 points of a quadrilateral are 2,1, 1,4, 4,5 and 5,2. 4 points of a quadrilateral are 2,1, 1,4, 4,5 and 5,2. Then the quadrilateral is okay। आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। क्या गिवन है? 2,1, 1,4, 4,5 एंड 5,2। तो आपको ये डिफाइन करना है कि क्वाड्रिलेटरल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोम्बस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम के रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको ये रिप्रेजेंट करेगा? ओके, तो फाइंड आउट करो। क्वाड्रिलेटरल की शेप इस तरह से रहेगी। मैं यहाँ रफ बना रहा हूं, आप शेप देख के मत कह देना कि ये स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ रफली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ए बी सी। अभी मुझे नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, कैसा भी हो सकता है। वो मैं सॉल्व करूंगा तब मुझे पता चलेगा। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स 4 वर्टिसेस आपको गिवन है। तो आपको ये बताना होगा कि क्वाड्रिलेटरल आपके किस टाइप के क्वाड्रिलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला में से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो, देन चेक करो। अब इसको चेक करते हैं हम। तो देखो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा √10। ए बी इज √10। बी सी फाइंड आउट करो। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 1, कितना आ जाएगा √10। सेम डीसी फाइंड आउट करो। 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 1, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि 9, कितना आ जाएगा √10। ओके, देन एडी फाइंड आउट करो। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 9 एंड 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 10। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों के चारों साइड इक्वल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स आपकी इक्वल आ रही है तो या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों आपके स्क्वायर और रोम्बस का केस हो गया, अब मैं क्या करूंगा, इसके डायगोनल फाइंड आउट करूंगा, इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस डायगोनल से पता चलेगा। अभी चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर और रोम्बस दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डायगोनल जैसे एसी डायगोनल फाइंड आउट करो। 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का
होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 60, तो कितना लिखोगे √20। सेम इधर बी डी फाइंड आउट करो, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 60 प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 4, कितना आ जाएगा 20। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है और इस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल भी इक्वल है, तो वो आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो दिस क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट एज स्क्वायर। लिख लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, if p 1,2, if p 1,2, q 4,6, r 5,7, and s a, b, p, if p point p 1,2, q 4,6, r 5,7 and s a, b are the vertices of parallelogram PQRS, then find a and b are the vertices of parallelogram, then find PQRS, then a and b। ऑप्शन गिवन है, a is equal to 2, b is equal to 4, b ऑप्शन गिवन है 2 3 3 4 and 4 5 3 5। तो आपका ये क्वेश्चन गिवन है कि PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के आपके चारों वर्टिसेस गिवन है, 3 वर्टिसेस नोन है, एक वर्टिसेस आपका अननोन है, a, b। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन के साथ आप a, b फाइंड आउट करोगे। पैरेललोग्राम के लिए क्या केस होता है कि अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होंगी एंड डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल रहेंगी पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम इस तरह से शेप बनेगी आपकी, PQRS। 1P is 1,2, Q is 4,6 and R is 5,7 and S is A, B। तो आपको A, B फाइंड आउट करना है। देखो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो।
ऑप्शन आपको गिवन है ए में 2 4, बी में 2 3, सी में 3 4 एंड डी में 3 5। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा पैरेललोग्राम की कंडीशन के लिए? ओके, तो देखो अब यहां पर अगर पैरेललोग्राम देखें तो पी क्यू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर 16, 16 + 9 = 25। आंसर इज 5। यहां पर क्यू आर फाइंड आउट करो। 5 - 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √2। तो आपके पास क्या कंडीशन है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? √2 होना चाहिए। तो आप ऑप्शन से देखोगे कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अगर ए बी 2,4 लिया, अगर ए बी 2,4 ले लिया आपने, यहां पर 2,4 ए बी, ए वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, ए ऑप्शन से, तो 2 - 1 1, 4 - 2 4, 4 - 2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 1 √5 आएगा। तो ये क्या √2 आएगा? क्या ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर √5 आएगा, √2 नहीं आएगा, इसलिए ए ऑप्शन रिजेक्ट। बी ऑप्शन लेते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1, 3 - 2 का होल स्क्वायर 1, 1 + 1 √2। राइट, इधर चेक करो 5 आनी चाहिए। 2 - 5 का होल स्क्वायर 9, 3 - 7 का होल स्क्वायर 16, 16 + 9 5। तो बी ऑप्शन आपका दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बी ऑप्शन अगर ए बी आप 2,3 लेते हो तो पी एस √2 आएगा, एस आर 5 आएगा, यही आपका आना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेंगे। देन राइट ऑप्शन इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चेक कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, चेक कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, चेक कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ए 1,2, बी 4,0 एंड सी 3,2। ये आपको पॉइंट्स गिवन है, इनकी आपको कोलिनियरिटी चेक करनी है। ए पॉइंट आपको गिवन है 1,2, बी पॉइंट गिवन है 4,0 एंड सी पॉइंट गिवन है आपका 3,2। अब इन पॉइंट से आपको किसी भी पॉइंट्स की इनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होगा? तीनों की तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर। अब कोलिनियरिटी के लिए मैंने क्या पॉइंट्स लिखाया था? मैंने ये पॉइंट लिखाया था कि फॉर कोलिनियरिटी सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। ओके, condition for collinearity sum of any two distances is equal to third distances। okay, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड ए बी, बी सी, ए सी, ऑल 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। देन आप चेक करोगे कि अगर कहीं पर भी आपको किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज वो किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चेक करो आप। ए बी फाइंड आउट करो, बी सी फाइंड आउट करो एंड ए सी फाइंड आउट करो। अब देखो अगर मैं फाइंड आउट करता हूं ए बी, ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा बेटा। 4 - 1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 0 - 2 4, 9 + 4 यानी कि √30। ए बी इज √30।
BC इज 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा √5। BC इज √5। देन AC इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, √4 इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो यहां पर आपको चेक करना है कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस, तीनों की दोनों डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर चुके हो, क्या किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू थर्ड होगा? क्या इन दोनों का सम करेंगे तो इक्वल टू √13 नहीं होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो √13 प्लस √5 इज नॉट इक्वल टू 2। इन दोनों का सम करेंगे √13 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू √5। देन पॉइंट्स आर नॉट रिप्रेजेंट एज कोलिनियर, देन आपके कोलिनियर पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देन पॉइंट्स रिप्रेजेंट एज वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, लिख लेना नीचे, condition of collinearity is not defined, condition of collinearity is not defined, then points A, B, C are vertices of a triangle, then points A, B, C are vertices of a triangle, then points A, B, C are vertices of a triangle. Okay, condition of collinearity is not defined, then पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करें। ओके, तो यहां पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इसकी एप्लीकेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपके टोटल इस कंटेंट से 9 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाई हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार देखो, हम सिस्टम से स्टडी करेंगे। पहला कंटेंट आपका इजी था, कोई दिक्कत नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सेकंड कंटेंट आपका पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट था, जो हमने मेंशन कर लिए। थर्ड कंटेंट आपका था डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो वो एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर यूज किए हैं। और उसके बेसिस पे, उस कंटेंट के बेसिस पे और डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये 9 क्वेश्चन आपने इस कंटेंट से सॉल्व कर लिए तो इस कंटेंट से आने वाले क्वेश्चंस में आप अपनी अप्रोच लगा सकते हो, देन उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इस कंटेंट को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट कंटेंट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर, नेक्स्ट जो कंटेंट रहेगा वो हम सेक्शन फॉर्मूला में स्टडी करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से क्वेश्चन कर लेना, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले तो वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक स्टूडेंट्स। ओके।